की भक्ति करता, सत्संग में जाता, कन्यादान करता, माता पिता की सुबह चरण वंदना करता, माता पिता से बिन पूछे आज्ञा के कोई काम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है। ये गांठ बांध लो, ये बात पक्की है। भगवान राम ने यही आदर्श किया, भगवान कन्हैया ने किया। और माता पिता की आज्ञा का पालन सभी जानते होंगे, किसने किया? माता पिता, अंधे माता पिता की सेवा किसने की? भक्त श्रवण कुमार ने। चारों धाम की यात्रा, काशी, बनारस, बद्रीनाथ, कंधे पे रख के कांवड़ी में बिठा कर अपने मांधे माता पिता को लेकर श्रवण कुमार चारों धाम की यात्रा की। जब अयोध्या वापस हुए तो क्या होगा विधि का विधान सभी कथाओं के माध्यम से जानते हैं, सभी ने रामचरितमानस के द्वारा सुना होगा, श्रवण किया होगा। पृथ्वी विधि वन विधाता जो बाढ़ी संगमूल, भक्ति ऐसी श्रवण करे सुशक्ति संसार रहे भूल। ये भक्ति संग श्रवण कुमार की संसार नहीं भूल सकता है कि माता पिता की भक्ति करने का अगर परिचायक संज्ञा दी है तो भक्त श्रवण कुमार ने, और पतिव्रत धर्म की संज्ञा दी तो माता ऋषिया ने दी कि पतिव्रत धर्म का पालन करो। तो पति धर्म की शक्ति इतनी तेज है कि 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पतिव्रत धर्म को शक्ति हिला देती है। ऐसी हमारी माताएं बहनों को भगवान की भक्ति करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। सत्संग ही सिखाता है। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं वो भव से पार हो जाते हैं। नैनम विदेतम छंदम सम विक्रमानम पर पूर्णायाम तदेतनानम श्रीपदम। एक बार की बात है, अर्जुन से भगवान ने कहा कि तू सब धर्मों को छोड़कर एक बात मानो अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी बात मानो, शरण में आ जा, सब निष्ठा को त्यागो अर्जुन, हे पार्थ, और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा। अर्जुन बोले, जी भगवान। मधुसूदन, हे माधव, तू चिंता मत कर अर्जुन, इससे सिद्ध है कि शरीर शरण में आने के पहले सर्वथा निष्पाप हो जाना अनिवार्य नहीं है अर्जुन। केवल भाव से मेरा ध्यान लगा लो, सब कुछ सही हो जाएगा। पाप तो शरण में आने पर वैसे ही कट जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार धरती का मिट जाता है। अभी रात्रि है ना, सत्संग कब चल रहा है? अभी रात्रि में चल रहा है। और जैसे सूर्य भगवान उदय होंगे इस धरती माँ का पूरा अंधकार इस जगत का मिट जाएगा। इसलिए अर्जुन, तू निष्कपट भाव से मेरी शरण में आ जा, सो तेरे सारे पापों का दमन होगा। क्यों? अभी अर्जुन को बात क्यों सताई जा रही थी? क्योंकि भगवान के कहने पर अर्जुन ने पितामह भीष्म का वध किया, दुर्योधन का जितनी सेना थी उनका वध हुआ, उन करोड़ों सेनाओं का संहार हुआ। ऐसे अर्जुन को वो पाप सता रहा था। हे भगवान, हे भगवान, हमसे हत्या हत्या हत्या, ना जाने हमारे पूरे वंश की नाश हमारे ही बाणों से क्यों हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वप्न दिया, कहा अर्जुन पार्थ। सिराने भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए कि हे अर्जुन, क्या किस चिंता में है तू, किस बात की चिंता कर रहा है अर्जुन? आ मेरी शरण में आ जा। पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने इतना वाक्यांश कहा, तुरंत दरबार में अर्जुन उपस्थित हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बोले, भगवान हमने स्वप्न में आपके दर्शन करे मधुसूदन, लेकिन वो युद्ध वाले दर्शन नहीं। आप चतुर्भुजी हैं लेकिन ब्रह्म रूप विराट रूप में आप हमें दिखे। ये लीला क्या है मधुसूदन? तब भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, पाश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। जो विधि का विधान था वो संहार तूने नहीं किया, वो संहार करने वाले जो बाण थे वो ही मैं था, जिस रथ पे तू बैठा था वो भी मैं ही था, जिस चलाने वाली शक्ति का तू संधान करता था वो भी मैं ही था, और जो मर रहे हैं उनमें मैं ही था, और जो मारने वाला है वो भी मैं ही था। इसलिए अर्जुन, किसी बात की चिंता ना करते हुए पार्थ तुम ये विलाप त्यागो, मेरी शरण में आ जाओ। श्री वृंदावन में हरिलाल की, सदगुरुदेव सन्यासी ब्रह्म सन्यासी भगवान की।
अब दूसरी बात है कि हे भगवान, दूसरों की उन्नति को देख, सुख संपत्ति को देख। बड़ी दोषी स्वभाव वाले आदमी होते हैं इस जगत में। दूसरे की उन्नति को देख करके, उसके स्वभाव को देखकर, उसकी संपत्ति को देख, उसकी प्रॉपर्टी को देख के अर्जुन जलते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य को नीच कहते हैं, महान दोष लगता है। इसमें महान नीच वृत्ति उसके अंदर, उसके रोम रोम में वास कर जाती है। सीमा का स्वार्थ भरा होता है उसके अंदर। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष है। जो पुरुष भाग्यवान कौन है? जिसके अंदर ये आता है कि वो तो संपत्ति जिसकी वो तो नीच है, हमें नहीं देखना है, हमें उससे जलन नहीं है, वो और भगवान आगे बढ़े। ऐसा व्यक्ति कैसे होता है? भाग्यवान। और जो पराई संपत्ति देख को जलता है, नीच कामना उसके अंदर आती है, ऐसा व्यक्ति कभी पुण्य को प्राप्त नहीं होता है, भगवत कृपा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी ये बुरी आदत छोड़ देना चाहिए और बुरी आदत का दृढ़ता के साथ त्याग कर देना चाहिए। वो अच्छी आदत को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञ के साथ निभाना चाहिए। प्रतिज्ञा ली थी ना सबने? कितने लोग बैठे थे? 11 दूनी 22। अब क्या यज्ञ से सीखा? 10 दूनी 20 मान लो। हमको छोड़ करके क्या संकल्प लिया था? हम हर साल महाशिवरात्रि पे आएंगे, भगवान अनुदान करेंगे, आपके चरणों में सेवा करेंगे, आपको दान देंगे। लेकिन आगे को लगो दुर्भाग, को कह रहा हम पेट पर, को कह रहा मुसलमान का दिखा रहे, को कह रहा हम वगैरह, हम और दूसरे लोग जा रहे। और भगवान ने कष्ट क्यों दिया? ये फलाने भक्त हैं, ये ढिकाने भक्त हैं, आज इसकी परीक्षा लेना है। जो अगली शिवरात्रि को आता है कि नहीं आता है, ये शिवलीला मानना और गांठ बांध के सुन लेना, और जो आ गया ये मान लेना। उस पर भगवान सिद्धेश्वर भोलेनाथ की, सन्यासी भगवान की कृपा है, माँ भगवती महागौरी की कृपा है, पंचमुखी सरकार की कृपा है और छत्रपति दादा गुरु महाराज की कृपा है। अगर जो बार बार आ रहा है तो उससे बढ़कर उस पर ये कृपा नहीं है, चाहे उसकी संपत्ति करोड़ों की रखी हो। अगर वो हर साल भगवान के सत्संग में आता है तो बहुत से बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है इस जगत में, कोई नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब भगवान बोले, जब मनुष्य पाप करता है, मनुष्य अपनी बुराई का अपने आप जिम्मेवार होता है, तब उसकी बुराई को अपने मत्थे मढ़कर उसे फल चखाने की चेष्टा मत करो। अब इसका मतलब समझते हो? मनुष्य अपनी बुराई का आप जिम्मेवार होता है। जिसकी बुराई करोगे जिम्मेवारी किसकी है? वो पाप लगेगा। जिसकी बुराई करोगे तो वो कौन है जिम्मेवार? तुम ही रहोगे। और जब जिम्मेवार रहोगे तो क्या होगा? तुम उसकी बुराई को अपने मत्थे मढ़कर क्या करोगे? फल चखाने की चेष्टा मत करो कि हम आगे बढ़ गया, तुम देखें तेरे साथ हम ये करेंगे। ऐसा प्राणी क्या होता है? इससे तुम्हारे अंदर भी बुराई आ जाएगी, वो संगत तुम्हें लग जाएगी। इस श्लोक का अर्थ है कि एक दूसरे की बुराई कर रहा है, तीसरा वहां खड़ा होकर सुन रहा है, तो वो अंदर जो जिसकी बुराई कर रहा है वो संगत तुम्हें लग जाएगी। मदरा पीने वाले के साथ 2 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, वो मदरा पीने वाला तुम्हें भी मदरा पिलाना सिखा देगा। पक्का है ना? चुगली करने वाला दूसरे की चुगली कर रहा होगा, उसी संगत में आप हम बैठ जाएंगे, इसी तरह से चुगली हमारे अंदर आ जाएगी, वो निंदा हमें लग जाएंगी। इसलिए अर्जुन सावधान रह ले और हमारी शरण में आ जा। अब भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल को समझा रहे कि देखो हे लक्ष्मण, हर प्राणी की जिज्ञासा अपने अपने मत के अनुसार होती है। भरतलाल को राज लिखा था, हमें तुम्हें वनवास लिखा था, इसलिए भैया भरत हमारी भक्ति करके वहां राज कर रहा है अयोध्या में, इसलिए लक्ष्मण उस पर विलाप मत करो। ये विधि का विधान में नारायण का अवतार होकर भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। हमें श्राप है महर्षि देवर्षि नारद की, एक दिन हमें कल धरती लोक पे जाना होगा। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान को हमें श्राप लगी कि तुम्हें इस घर में जन्म लेना होगा दास, और सिद्धेश्वर धाम बनेगा, सिद्धेश्वर धाम का अवतार होगा, और जन जन के दुखड़े भी मैं दूर करूंगा। ये भगवान भोलेनाथ ने भी हमें श्राप दी, लेकिन श्राप ऐसी दी कि हमारा कल्याण हो गया। शंकर भगवान की जय, सिद्धेश्वर भगवान की जय, आने वाली महाशिवरात्रि की वेद व्यास भगवान की जय।
अब आता है कि जिस जीवन में प्रण लेने के बाद ऊंची जाति का जिसे अभिमान रहता है, हम पंडित जी हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति विद्या महत्तम चारूपम ये यौवनमेव च यत्नेन परिहर्तव्याम पश्यतेव भक्ति विकंटिकाः। ऊंची जाति का अभिमान करने वाला, विद्या का घमंड करने वाला, धन ऐश्वर्य पद गौरव, अब मैं सरकार बन गया हूं, जिसे घमंड आता है, करोड़ों मेरे भक्त हैं, लाखों मेरे भक्त हैं, संतरी मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अब मेरे कब्जे में हैं, ऐसा व्यक्ति अगर अहंकार करता है, भगवान कह रहे श्लोक के माध्यम से, जाति विद्या महत्तम चारूपम ये विनमुजे च यत्नेन परिहर्तव्या पश्यते भक्ति कंटिका। ऐसे शरीर का सुंदर उछलती जवानी, ये 5 मनुष्य के ऐसे कांटे हैं जो उसी को काट काट करके उसके सारे शरीर का नाश कर देते हैं, उसके सारे राज साम्राज्य का पतन कर देते हैं। नित्य भगवान का सदैव गुणगान करो, ये माँ कह रही हैं। नित्य का, नित्य मतलब रोजीना भगवान का गुणगान करो कि हमें कुछ तो ना कुछ तो मिलो है भगवान। अब ऐसा गुणगान नहीं कही कि सोमवार से तो हम 4 दिन ठीक रहे बालाजी, लेकिन 5वें दिन से हमको आराम नहीं है, फिर भगवान की बुराई कर दी। ऐसा पाप लगता है, भयंकर पाप लगता है, क्योंकि पाप तो तुमने किए। वो जा कहो कि भगवान ने जा तो कहो सही, कुशल मनाओ, ये तो हमें शरण में स्वीकार कर लिया, हमारी कुछ बता दी। इसलिए सिद्धेश्वर धाम से सत्संग से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि सदा भगवान के नित्य गुणगान करो, सदा सत्संग में जो भगवान की दई वस्तु है उसका सत्संग में प्रयोग करो, अच्छा प्रयोजन करो, भंडारा कराओ, भिखारी को भिक्षा दो, कन्यादान करो। इससे बढ़कर सकल काल में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कन्यादान से बढ़कर दूसरा पुण्यदान नहीं है। चाहे कन्यादान कर लो, चाहे 5 यज्ञ कर लो, लेकिन निष्ठा से करो, कर्म से करो, गुणगान गा के करो, भगवान का सुमरन करके करो। कभी जीवन में सफलता हाथ से नहीं जाएगी, विफलता का त्याग होगा, सफलता आगे आपके चरण चूमेगी, ये पक्की मुट्ठी बांध लेना। और जीवन में 7 प्रकार के अंश, द्वेष, राग, अचित्त, विकार, कामना, विकामना, हरण, मरण, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सदा शंकर भगवान का ध्यान लगाते हुए श्री राम, जो श्री राम को रटता है, जो शिव जी को रटता है, वो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो श्री सीताराम जी की माला करता है, जो राधे श्याम की माला करता है। भगवान तत्व एक है, रूप अनेक हैं, लीला एक अनेक रूप में की, लेकिन तत्व एक है। रूप माँ ने अलग रखे, लेकिन माँ की शक्ति एक है। किसी रूप में कोई शक्ति, लेकिन संहार उसी रूप से किया। महिषासुर का वध किया तो महिषासुर दामिनी कहलाई, महागौरी, महाकाली कहलाएं। रक्त बीज को मारा, माँ चामुंडा कहलाएं। जीभ से खून पीती गई। इस प्रकार से लीला स्थली है भगवान की। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, कबीर दास जी कह रहे, रैदास जी महाराज कह रहे, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। इसका मतलब क्या? सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। लगाते हैं ना माताएं बहनें झाड़ू, हमारी तुम्हारी पत्नियां, हमारी तुम्हारी मम्मी पापा, पापा के उठने से पहले माता जी उठते हैं, उठने के बाद वो झाड़ू लगाए फिर ओरेन डालती हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। दूसरे के देख को करना नहीं चाहिए, दूसरे को देख के खाना नहीं चाहिए, दूसरे को देख के पहनना नहीं चाहिए, दूसरे को देख के गाड़ी घोड़ा वाहन नहीं लेना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, तुम्हारा मन जो है ना, पहले उस पर ध्यान रखो, कंट्रोल करो, वही तुम्हारा घर है। इससे सब साफ हो जाता है। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो, पहले खुद सुधरो, दुनिया को सुधारने का प्रयास मत करो। पहले स्वयं सत्संग करो, स्वयं सत्संग से मनुष्य का कल्याण करो। ये भगवान भोलेनाथ की चेष्टा है। सिद्धत्रिकोटिम ब्रह्मध्यानो ब्रह्मवासम प्रयतना नान्याखनम ब्रह्म श्रेष्ठ जानम। सिद्धेश्वर भगवान की जय। इसलिए सदैव अच्छे विचार, अच्छी कामना,
अच्छा किया धर्म, अच्छा किया अन्न, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तामसी भोजन करोगे तुम्हारा बुद्धि भी तामसी प्रवृत्ति की हो जाएगी, वैसे ही तुम्हें दृष्टि में दिखेगा, वैसी तुम्हारी दृष्टि बन जाएगी। और जैसे सत्संग करोगे संतों में सम्मान सीखोगे, संतों का आदर करोगे, अपने महान मेहमानों का आदर करोगे, अपनी पत्नी का करोगे, अपनी माता पिता का करोगे। और जब कुसंगत में रहोगे तो कोई भी तुम्हें जितनी भगवान की बनाई वस्तु है वो तुम्हें प्रिय नहीं लगेंगी। सदैव मादकता की ओर बढ़ते रहोगे प्यारे, सदैव मादकता की ओर बढ़ते रहोगे। दूसरे के साधारण दोष के लिए जो मनुष्य, भगवान ने एक और बात कही, दूसरों के लिए, जैसे ये भैया आया, अब मान ली जाए साउंड सर्विस लगा, धोखे से नाम नहीं काम कर रहा है तो इसका दोष तो नहीं है ना। हम कैसे दोष, हम डांट लगा दें, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक चीज है और इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो हो सकता है खराब हो सकती है। अब हम उसमें बिन अपराध के डांट लगा दें तो वो हमें अपराध लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरे के साधारण दोष के लिए जो प्राणी उसे दंड देने का प्रयास करता है वो ये विचार नहीं करता है कि वह स्वयं दोष कर रहा है। ऐसा प्राणी भी अपराधी होता है, उसे भी पाप लगता है। इसलिए मनुष्य के हाथ में जब तक अधिकार रहता है तब तक वह अपने दोषों को नहीं देख पाता है, देख नहीं सकता है। मनुष्य पुण्य का फल, जो मनुष्य पुण्य करता है, क्या चाहता है मनुष्य के हम भगवान पुण्य कर रहे तो हमें क्या मिले, सुख शांति मिले। सही बात है ना। जब हम भगवान पुण्य कर रहे तो हमारे जीवन में क्या है, जितने दुख हैं वो क्या होना चाहिए, मिट जाएं। पर पुण्य नहीं करना चाहता और पाप फल दुख नहीं चाहता ना। तो हमें पुण्य करना है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रही कि ना, हमें पुण्य करना है लेकिन हमें सही रास्ता भी चाहिए, हमें सुख भी चाहिए। हमें ना पुण्य करना है लेकिन हमें क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए। तो भगवान कहते हैं पर पाप नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा मिल जाए पुण्य भी नहीं करने, ना एक को पैसा लग जाए, ना हमें दान करने, ना पुण्य करने, ना हमें यज्ञ में जाने, लेकिन हमें सही चाहना। ऐसे कैसे संभव है बताइए। तो भगवान कहते हैं इसलिए सुख भी नहीं मिलता, उसे हमेशा 7 जन्म दुख ही भोगना पड़ता है। सत्संग भगवान की जय, बालाजी महाराज की। अथेव ब्रह्म सिद्धतो मम मूलम सिद्धमानम, प्रियते वनम जीवनम तथेव ब्रह्म। आप सभी मेरे साथ 10 मिनट भगवान का भजन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव से गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लय में गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय